हाँ, नमस्कार। 6 बजने में शायद 1 मिनट है अभी, लेकिन मैं आ गई हूँ। आदत से मजबूर हूँ, वक्त से पहले ही पहुँच जाती हूँ। आप सबका इंतज़ार है, आप आइए। धीरे धीरे आप सब आएंगे, हमारी महफिल जुटेगी, फिर बातचीत होगी। तो दोस्तों, आज की शुरुआत किस तरह से की जाए? पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो चलिए हम सबको मिलके एक बार हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सारे डॉक्टर्स का, जो इस वक्त अपने घरों से निकलकर हम सबका इलाज कर रहे हैं, अपनी 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 जान की परवाह ना करके हमारे लिए, देश के लिए तैनात हैं। वो सारे पुलिस कर्मी जो आज हमें जो मन चले, जो शैतान, जो कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं कि घर में बैठिए, वो जिस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो सारे लोग जो मीडिया, रत्ना, हेलो रत्ना, मीडिया जिस तरह से साथ दे रहा है, मतलब आप सोचिए। शिवांगी, हेलो शिवांगी। हम लोग घर बैठे जो न्यूज़ देख रहे हैं, सोचिए कभी कि वो लोग जो पल पल की खबर हमें दे रहे हैं, वो कितना मुश्किल काम कर रहे हैं। होप यू आर सेफ। बादल जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेफ हैं, इसीलिए सामने बैठे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले उन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए जो बाहर निकल के मुस्तैदी से तैनात हैं हमें बचाने के लिए। ठीक, तो ये तो हो गई बात। इससे ज़्यादा और बात नहीं करेंगे इस विषय पे, क्योंकि इस विषय से ही तो हटना है। जूबी, हेलो, आ गई। हेलो हेलो हेलो, यस। तो जिस बात से, कविता किरण जी नमस्कार। तो जिस बात से हम हट रहे हैं, मतलब हटना कि जिस चीज़ का हम सामना कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करनी है हमको, क्यों करें? और उसी से तो दिल हटाना है, मन हटाना है, थोड़ी देर के लिए हमको खुश होना है, एक दूसरे से शेयर करना है, और रेचन अंदर जो कुछ भी भर रहा है उसे निकालना है। तो हमें ये करना है। चेतन पंचाल जी नमस्कार, कविता जी नमस्कार, कविता किरण जी, यस। तो आज शुरुआत करते हैं है तो है की भूमिका से। इस भूमिका नहीं, सॉरी, वही अपनी बात में हमने क्या कहा था। सरिता जी नमस्कार, हाजिर हैं हम भी दरबार में। सरिता जी, आपके बिना तो दरबार ही नहीं पूरा होता, लगता ही नहीं है। ये पुस्तक आई थी, है तो है, किस सन में आई थी, भूल ही जाते हैं। हाँ, ये 2016 में आई थी, इतने दिन बाद। पहले है तो है आई थी, बर्फ में पलती हुई आग, फिर चेतन प्रणाम। तो इसमें इतने साल की यात्रा के बाद जो अपनी बात कही है मैंने, यहाँ से शुरू करती हूँ। जो भी थोड़ी मुश्किल हिंदी है, समझा दूंगी बाद में। यह है कि आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते खींचते अनायास ही एक सीधी रेखा पर एक आड़ी रेखा खींच गई। आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते खींचते अनायास ही एक सीधी रेखा पर एक आड़ी रेखा खींच गई। मैंने देखा, अचानक ऋण धन में परिवर्तित हो गया। ऋण धन में परिवर्तित हो गया। पता नहीं यह मात्र घटना थी या प्रारब्ध का संकेत। पता नहीं ये मात्र घटना थी या प्रारब्ध का संकेत। मुझे सीख मिल चुकी थी, ऋण का महत्व मेरी समझ में आ चुका था। जान गई थी कि धन होने के पहले ऋण का होना आवश्यक है। तभी से अनुभूतियों के ऋणों को शब्दों की रेखाओं से काटते हुए अभिव्यक्तियों का धन बटोर रही हूँ। इधर कुछ लोभी हो गई हूँ, थोड़ी सी वक्रता आ गई है। दोनों ही रेखाओं को कुछ तिरछा कर लेती हूँ, दोनों ही रेखाओं को कुछ तिरछा कर लेती हूँ। गुणनफल सामने होता है। जब से कलम हाथ में आई है, निरंतर कुछ खोज रही हूँ, क्या नहीं पता। जब से कलम हाथ में आई है, निरंतर कुछ खोज रही हूँ, क्या नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, किंतु
क्या नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ मैं। इस नहीं के विषय में कोई दुविधा नहीं है, बस इस नहीं से ही है तो है आरंभ होता है। जी, तो ये थी पुस्तक की अपनी बात। और जूबी कह रही है कोई बात नहीं, ओके जी। सरिता जी आ गई, हाँ तो हमारा महफिल तो जुट गई है, आप सब आ गए हैं। यस, तो क्या सुनाया जाए बताएं। सच्ची में बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र जो ऐसी हालत में भी बाहर निकलकर इतना कुछ कर रहे हैं। यस, जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सिर्फ प्रशंसा ही नहीं, उनके तो मतलब शुक्रगुजार क्या, हमें तो ऋणी होना चाहिए उनका। हमारा जीवन ऋणी हो गया है उनका, जिस तरह से अपने जीवन की बाजी लगा करके हमको सेव कर रहे हैं। जी अच्छा, सुकृति हेलो, लव का नमस्कार। बादल पंचाल कह रहे हैं आजकल आपकी यहाँ वहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसकी एक गज़ल पढ़ता एक वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला था। अच्छा ठीक है, तो बताइएगा, हम देखेंगे। आपने सुना होगा शायद। अच्छा, अब हम ध्यान देंगे। ग्लानि होती है अपने पर घर बैठकर खाना पीना नहीं, ग्लानि मत कीजिए बिल्कुल भी। आप घर बैठ के अगर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। अब बिल्कुल ये मत सोचिए कि घर बैठ के हम कुछ नहीं करें। घर बैठ के हम बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। हम जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही एक एक व्यक्ति से ही देश बनता है। एक व्यक्ति अगर ये काम कर रहा है कि इस वायरस को मल्टीप्लाई होने में उसको रोक रहा है, तो ये हम अपनी तरफ से अपना योगदान, जिसका जो काम है वो वही करेगा। डॉक्टर का काम है मरीज को देखना, पुलिस का काम है, पुलिस का अपना काम है, तो जिसका जो काम है वो कर रहा है। बस इतना ही तो करना है हमको। तो हमारा योगदान, आपका योगदान बिल्कुल भी कम नहीं है। जी सुकीर्ति हेलो। अच्छा जी, तो आपको सुनाया जाए। यस, तो जी बिल्कुल, इस समय भगवान क्या अवतार है, सच में वो भगवान क्या अवतार है इस समय। भगवान देखिए ना, अभी कहीं पढ़ रहे थे, बात हो रही थी कि वही वाली बात है, सबकी आस्था अपनी जगह, उन सबकी आस्थाओं का सम्मान है, जो भी जिसकी भी जहाँ आस्था है। लेकिन इस वक्त हमारे काम कौन आ रहा है? हमारे काम वो अस्पताल, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितने भी जो हेल्प है, जो कार्य कर रहे हैं, जो लोग, जो कार्यकर्ता हैं, जो दूध बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, जो हमारी सफाई करता है। बाहर हम कचरा रख देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो साफ़ हो जाता है और साफ़ डस्टबिन हमको दरवाजे के सामने मिलता है। ये कौन कर रहा है? ये इंसान कर रहा है। और बस यही इंसानियत है जो आज इस समय हमें पूरा संबल दे रही है। तो बस इस इंसानियत का हम मान रखें, इतना ही तो हमें करना है। जी बस, अब बात ख़त्म, अब भाषण नहीं है। विवेक त्रिपाठी जी नमस्कार। चलिए अब चलते हैं, कहाँ कुछ सुनाते हैं आपको। यहाँ वहाँ कहाँ, आज हमारे हाथ में दीदी फरमाइश आ रही है हमारी। अच्छा तो बताइए चेतन जी, फरमाइश कीजिए, हम सुनाते हैं। प्यार मुझे करते हो, करते रहो, गज़ल सुनाइएगा। अच्छा, मेरी पसंदीदा, मुझे प्यार करते हो, करते रहो, पर कभी भी जताने की कोशिश न करना। मुझे प्यार करते हो, करते रहो, पर कभी भी जताने की कोशिश न करना कि खुशबू हूँ मैं, मुझको महसूस करना, कभी मुझको पाने की कोशिश न करना। ये आँखें बहुत दूर तक देखती हैं, ये आँखें बहुत दूर तक देखती हैं, हकीकत से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। मुझे लेके सपने जो बुनते हो बुन लो, मगर सच बनाने की कोशिश न करना। ये माना बहुत दूर है मेरी मंजिल, ये माना बहुत दूर है मेरी मंजिल, मगर मुझको तन्हा पहुंचना वहाँ है। घड़ी दो घड़ी साथ चल पाओ चलना, जन्म भर निभाने की कोशिश न करना।
ये ख्वाहिश अजीब सी ख्वाहिश है कि ये माना बहुत दूर है मेरी मंजिल, मगर मुझको तन्हा पहुंचना वहाँ है। घड़ी दो घड़ी साथ चल पाओ चलना, जन्म भर निभाने की कोशिश न। जो हंस लूँ तो क्या है, जो रो लूँ तो क्या है। जो हंस लूँ है, ये हंसना भी फानी, वो रोना भी फानी, कि कुछ भी नहीं सालता मेरे दिल को, ये पत्थर गलाने की कोशिश न करना। और शेर है कि मुझी से चुरा करके मेरी अदाएं, मुझी से चुरा करके मेरी अदाएं, मुझे ही सताते हो मेरी तरह से। मुझी से चुरा करके मेरी अदाएं, मुझे ही सताते हो मेरी तरह से। सताना है मुझको तो जी भर सता लो, मगर आजमाने की कोशिश न करना। और आखिरी शेर है कि सुना था कभी प्यार मरता नहीं है, जो मरता नहीं है तो जाता कहाँ है। यहाँ है वहाँ है, वो सचमुच कहाँ है, मुझे ये बताने की कोशिश न करना। मुझे प्यार करते रहो, पर कभी भी जताने की कोशिश न करना कि खुशबू हूँ मैं, मुझको महसूस करना, कभी मुझको पाने की कोशिश न करना। चेतन पंचाल जी, आपकी गज़ल सुना दी हमने, आपकी फरमाइश। यस, ठीक। अच्छा जी, कौन आया? हाँ, मुझे प्यार कर तो सुना दी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आगे चला जाए, तो है मैं से कुछ सुनाता। ये है कि अच्छा, मुझे प्यार करते हो है तो है, मैं है यहाँ वहाँ कहाँ में नहीं है। मुझे प्यार करते हो है तो है मैं। जुबी क्या कह रही है? वेरी वेरी नाइस, थैंक यू चेतन जी। लो जी चेतन जी, आपको हमने एक और दोस्त दी फेसबुक पे, जुबी से दोस्ती कीजिए। सरिता जी कह रही हैं सपने 92 पेज पे, यहाँ वहाँ कहाँ। हाँ, ये ढूंढ ढूंढ के अच्छी लगती हैं 92। यस, सुना रहे हैं। ये है यहाँ वहाँ कहाँ से, जो मरता नहीं है तो जाता कहाँ। वाह वाह वाह, थैंक यू रविकांत पांडे जी। अच्छा जी, ये एक छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है सपने। ये कि मेरे सपने बहुत टूटते थे, मेरे सपने बहुत टूटते थे, भर भर के देखती जो थी, बहुत देखती हैं। मेरे सपने टूटते बहुत थे, भर भर के देखती जो थी, अब नहीं टूटते, सोना जो छोड़ दिया। मेरे सपने बहुत टूटते थे, भर भर के देखती जो थी, अब नहीं टूटते, सोना जो छोड़ दिया। अरे नहीं, सपनों से पीछा नहीं छूटा है, अब भी देखती हूँ, भर भर के देखती हूँ खुली आंखों से। अब आनंद ही आनंद है, न नींद टूटती है न सपने। शुक्रिया, नमस्कार। देखो जी, ये वक्त शाम का, सब लोग चाय पी रहे और चाय के साथ कुछ नमकीन खा रहे होंगे। हम तो ना चाय पी रहे हैं ना हम कुछ खा रहे हैं, हम कविता सुना रहे हैं, क्योंकि ये वक्त आपके नाम है। यस, तो अब चले आगे बढ़े। हाँ, हमने कौन सी ढूंढी थी एक, हाँ जी हाँ, ये है कि अच्छा देखिए, ये गज़ल है, ये है कि नमस्कार कविता जी, नमस्कार। ये देखिए, पुरानी गज़ल है तो है में से। ये कि चैन से बीते थे कुछ दिन, आदाब आदाब हिजबुर रहमान साहब, आदाब। पकौड़े बनाते बनाते हैं इधर आ गई। अच्छा कविता, तुम पकौड़ा, हमको भी खाना है पकौड़ी। काहे की बना रही हो? प्याज की, आलू की, पालक की, बैगन की?
जूबी आज नहीं परेशान हूँ। वेरी गुड जूबी, आज बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ यार। पकौड़ी तो हमको भी खानी थी, चलो कोई बात नहीं, अब 7 बजे के बाद बनाएंगे। डॉक्टर राकेश पाठक जी नमस्कार। अच्छा जी, हम सुनाते हैं कौन सी गज़ल, क्या खोली थी भूल गया। चलिए सुनाते हैं। अरे ये थोड़ी सी वैसी है, सुनिए। लेकिन क्या हुआ ये कि दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कन तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाए कहाँ से, वक्त हमको ले के आए कहाँ से। दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाए कहाँ से, वक्त हमको ले गया है, धड़कन लौट कर आए कहाँ से। हम तो चाय के साथ मखाना खा रहे हैं। गार्गी अवस्थी, अच्छी बात है, खाओ मखाना, ठीक है। सब लोग हमको ललचा रहे हैं। चलो जी, एक खिलौना है ये दुनिया और बचपन खो गया है। एक खिलौना है ये दुनिया और बचपन खो गया है, इस खिलौने से भला अब दिल को बहलाएं कहाँ से। देख ये आँख जितना देखती है, देखते हो उतना बस, ये आँख जितना देखती है, रूह की बातें भला तुमको समझ आए कहाँ से। है फ़कत झूठे भुलावे ये जहाँ ये जिंदगानी, है फ़कत झूठे भुलावे ये जहाँ ये जिंदगानी, जान कर ये सच भला अब चैन हम पाएं कहाँ से। ये देखिए ये शेर है ख़ास कि तुमको साहिल की तमन्ना, हमको मोती ढूंढने हैं। तुमको साहिल की तमन्ना, हमको मोती ढूंढने हैं, अब सफ़र में हम सफ़र हम बन के रह पाए कहाँ से। तुमको साहिल की तमन्ना, हमको मोती ढूंढने हैं, अब सफ़र में हम सफ़र हम बन के रह पाए कहाँ से। दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाए कहाँ से, वक्त हमको ले गया है, लौट के आए कहाँ से। ये सब हमको ललचा रहे हैं, कोई पकौड़ी खा रहा है, कोई मखाना खा रहा है। जी जयराम जी की पाठक जी यस ठीक है। इसी में एक गज़ल और थी जो कि कुछ फरीद खान की गज़ल सुना है। फरीदा सुना है। फरीदा खानम ने हमारी कोई गज़ल नहीं गाई है बेटे इसलिए नहीं सुना सकते। है तो है 82 सूफियाना कविता सेठ के लिए। अच्छा है तो है, मैं पेज नंबर 82 पे। अच्छा ये सरिता जी की फरमाइश आई है। अमजद इस्लाम साहब आदाब। 82 क्या बताऊं मैं, कहाँ मेरा खुदा है। अच्छा चलिए भाई, ये गज़ल है, सरिता जी ने फरमाइश की है। ये है कि क्या बताऊं मैं कहाँ मेरा खुदा है, क्या बताऊं मैं कहाँ मेरा खुदा है, मेरे भीतर है मगर मुझसे जुदा है। क्या बताऊं मैं कहाँ मेरा खुदा है, मेरे भीतर है मगर मुझसे जुदा है। ना कोई सूरत न कोई नाम है वो, ना कोई सूरत न कोई नाम है वो, नक्श उसका फिर भी हर शय पे खुदा है। कर सको महसूस तो महसूस कर लो, कर सको महसूस तो महसूस कर लो, वो है वो एहसास जो सबसे जुदा है। कर सको महसूस तो वो है जो सबसे जुदा है। बात छोटी सी समझ पाओ तो समझो, जो आ मिले तो खुद में खुदा है। बात छोटी सी समझ पाओ तो समझो,
खुद से खुद जो आ मिले तो खुद में खुदा है। जिंदगी है दूर तक फैला समंदर, जिस्म कश्ती रूह उसका नाखुदा है। शुक्रिया। ये गज़ल सबके लिए। अच्छा जी, कोई बात नहीं। ये कविता सेठ जी, ये फरमाइश सरिता जी ने आपके लिए की थी कि सूफियाना गज़ल सुनाइए। हम ढूंढ रहे थे जो गज़ल, वो जिससे खुद को देखा। ये है कि अच्छा, सरिता जी ने कहा बेहद खूबसूरत। शुक्रिया सरिता जी। वो मेरे आसपास था, क्यों था? वो मेरे आसपास था, क्यों था? और बेहद उदास था, क्यों था? वो मेरे आसपास था, क्यों था? हृदेश मयंक जी नमस्कार। गज़ल सुनिए। ये कि वो मेरे आसपास था, क्यों था? और बेहद उदास था, क्यों था? ख्वाब ताबीर हो के आया था, ख्वाब ताबीर हो के आया था, और ये दिल उदास था, क्यों था? कविता मंजरी नमस्कार। वो तो शायदा था शोख रंगों का, वो तो शायदा था शोख रंगों का, आज सादा लिबास था, क्यों था? जो उड़ाता था होश लोगों के, जो उड़ाता था होश लोगों के, आज खुद बदहवास था, क्यों था? यूं तो रिश्ता कोई न था लेकिन, यूं तो रिश्ता कोई न था लेकिन, मेरी खातिर वो ख़ास था, क्यों था? वो मेरे आसपास था, क्यों था? कविता मंजरी नमस्कार। बादल पंजाबी दुखती रख पर, अच्छा ठीक है, दुखती रख पर सुनाते हैं। अरविंद पाठक जी, वाह वाह, सुंदर भाव व्यक्त है। थैंक यू गौरी, वाह बहुत सुंदर, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम सुना चुके हैं पहले भी, लेकिन हम सुनाते हैं। ये किसकी किसकी फरमाइश है? बादल पंचाल जी की फरमाइश है, और ये मैं सुना रही हूँ। ये है कि दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो तुमसे ये उम्मीद चाहे जैसी हो, दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी, एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी, अब तो जंग छिड़ेगी खुलकर, ऐसी हो या वैसी हो। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी, अब तो जंग छिड़ेगी खुलकर, ऐसी हो या वैसी हो। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है, जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। सूरज ने ये कब चाहा था उसके किस्मत ऐसी हो। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। सूरज ने ये कब चाहा था उसकी किस्मत ऐसी हो। मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो, मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो। को भी ले डूबूंगी कश्ती चाहे जैसी हो। मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो, मैं तुमको भी ले डूबूंगी कश्ती चाहे जैसी हो। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। यस, ये शेर हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, आज हमारे हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह की विपत्ति आई है, इसी में रह के हम सब एकजुट हो के इसका सामना करेंगे, लड़ेंगे और रहेंगे। नहीं जाना हमको इसके बाहर कहीं।
कहीं और शेल्टर नहीं लेनी है हमको, हमें इसी देश में रहना और यहीं साथ मिल के इस विपत्ति से है और जीतना है। तो शेर है कि ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना, ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना, मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना, मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी। दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसी हो। थैंक यू। जूबी कह रही है आंटी आज तो मज़ा आ गया। वेरी गुड जूबी, तुम्हें अच्छा लगा और हमें क्या चाहिए। आशीष जी नमस्कार। सरिता जी कहती हैं है तो है पेज नंबर 91। अच्छा जी, है तो है पेज नंबर 91। आप लोग कुछ बात करें, कुछ बताएं, कुछ शेयर करें। हम तो सुना ही रहे हैं आप लोगों को जो हमें सुनाना है। जी सरिता जी, ये कभी बाद में सुनाएंगे। हाँ। एक गज़ल थी, सफ़र कटता नहीं तन्हा है। हाँ चलिए ये सुनाते हैं, सुनिए। ये है कि ये जो स्थिति, जो परिस्थिति, जो बहुत सारी चीज़ें जिनसे गुज़रते हैं हम, ये है कि रहें खामोश हम कब तक, जो बोले भी तो बोले क्या। रहें खामोश हम कब तक, जो बोले भी तो बोले क्या। अजब सी बेकरारी है, कहीं सर रख के रोलें क्या। रहें खामोश हम कब तक, जो बोले भी तो बोले क्या। अजब सी बेकरारी है, कहीं सर रख के रोलें क्या। बहुत सी रोशनी है फिर भी कुछ दिखता नहीं हमको। लकी हूँ मैं आज आप लाइव मिल गई, कविता मांजरी कह रहे हैं। हाँ हम भी लकी है, तुम हमको मिली। कि बहुत सी रोशनी है फिर भी कुछ दिखता नहीं हमको। बहुत जागी हैं ये आँखें, कहीं मुँह ढक के सो लें क्या। बहुत सी रोशनी है फिर भी कुछ दिखता नहीं हमको। बहुत जागी हैं ये आँखें, कहीं मुँह ढक के सो लें क्या। न जाने कब से दस्तक दे रहा है प्यार से कोई। न जाने कब से दस्तक दे रहा है प्यार से कोई। ये दिल का बंद दरवाज़ा कभी हौले से खोलें क्या। न जाने कब से दस्तक दे रहा है प्यार से कोई। ये दिल का बंद दरवाज़ा कभी हौले से खोलें क्या। सफ़र कटता नहीं तन्हा, बहुत गहरी उदासी है। सफ़र कटता नहीं तन्हा, बहुत गहरी उदासी है। भुला के उसको इस दिल से, किसी के हम भी हो लें क्या। सफ़र कटता नहीं तन्हा, बहुत गहरी उदासी है। भुला के उसको इस दिल से, किसी के हम भी हो लें क्या। जिसे हसरत हमारी है, जिसे हसरत हमारी है, हमें भी उसकी चाहत है। जिसे हसरत हमारी है, हमें भी उसकी चाहत है। ये राज़े जुस्तजू हम भी कभी भूले से खोलें क्या। जिसे हसरत हमारी है, हमें भी उसकी चाहत है। ये राज़े जुस्तजू हम भी कभी भूले से खोलें क्या। रहें खामोश हम कब तक, जो बोले भी तो बोले क्या। अजब सी बेकरारी है, कहीं सर रख के रोलें क्या। जी ये कह रही है ये मेरा दीवानापन है, गुनगुना रहे हो, इसी को गा दीजिए। आता नहीं है ना, हम गा तो दें, इतने बेसुरे हैं आप सब लोग जो बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुए हो, सब चले जाओगे। जिसे हसरत हमारी है, वाह वाह वाह।
हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज दुस्त। ये जो भी कह रही हैं, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। गालिब का शेर है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। जी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज जुस्तजू क्या है। और क्या शेर है इसके? लिखो जुबी। तुम्हारे झूठ को ही सच में अक्सर मान लेती हूँ। अच्छा, अरे गाइए ना, ऐसे ही मस्त गाना आता नहीं है। कविता सेठ देख रही हैं, हमको डांटेंगी वो। क्यों गाया आपने? आता वाता नहीं है आपको गाना? हाँ। तुम्हारे झूठ को ही सच। अच्छा जी, सुनाते हैं। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। किसी भी रूप में हो तुम, तुम्हें पहचान लेती हूँ। तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो? तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो? किसी का भी कभी भी मैं कहाँ एहसान लेती हूँ। तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो? किसी का भी कभी भी मैं कहाँ एहसान लेती हूँ। अगर मालूम हो जाए मुझे क्या चाहिए मुझको, अगर मालूम हो जाए मुझे क्या चाहिए मुझको, उसे पाकर ही रहती हूँ जो दिल में ठान लेती हूँ। अगर मालूम हो जाए मुझे क्या चाहिए मुझको, उसे पाकर ही रहती हूँ जो दिल में ठान लेती हूँ। नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं। नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं। मैं टूटे दिल पे खुददारी की चादर तान लेती हूँ। नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं। मैं टूटे दिल पे खुददारी की चादर तान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। थैंक यू। कौन आया? मैं भी। अच्छा, ये ज़हूर खालिद साहब, आदाब। हर एक बात पे कहते हो कि तुम तुम क्या हो। अच्छा, वरना ठीक है, पढ़ते हैं। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मैं दुआ क्या है। जी, पूछेंगे। मनीष के सोनी साहब, मैम एक मछली सुना दीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, मछली वाली पोएम हमने कल भी सुनाई थी, हम सुना देंगे, आज भी सुनाएंगे। चलिए। आदाब फ़ानी साहब, आदाब। रंजीत साहब, आदाब। फ़ानी साहब वॉचिंग, ठीक है, जोधपुर। अच्छा जी, तो मछली वाली सुननी है? किसको किसको सुननी है? गज़ल तो हो गई 3-4। मछली किस में है तो है में है कि उसमें? मछली शायद है तो है में है ना। हाँ, मैं ख्याल से है तो है में है। यहाँ वहाँ कहाँ में है कि है तो है में है, हमें याद है, लेकिन बीच में अगर अटक गए तो होनी चाहिए ना। हाँ, ये सुनहरी मछली 17 सुनाते हैं। ये फरमाइश किसकी है? मनीष के सोनी जी की फरमाइश है। मनीष जी, हम आपके लिए सुना रहे हैं, ये सुनिए मछली। ये है कि बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है। बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से।
हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से, लहरों से अटखेलियां करती बल खाती चमचमाती मछली भा गई थी पुरुष को। लहरों से अटखेलियां करती बल खाती चमचमाती मछली भा गई थी पुरुष को। टकटकी बांधे पैरों देखता रहता वह उस चंचला की अटखेलियां। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। बंध गए दोनों प्रेम बंधन में, बंध गए दोनों प्रेम बंधन में। मिलन की आकांक्षा स्वाभाविक थी। पुरुष ने मछली से मनुहार की, पुरुष ने मछली से मनुहार की। एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न करो। पुरुष ने मछली से मनुहार की। एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न करो। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विभल हो मछली जल से बाहर आ गई। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विभल हो मछली जल से बाहर आ गई, छटपटा गई, बहुत बुरी तरह से छटपटा गई। किंतु अब वो अपने प्रियतम की बाहों में थी। छटपटा गई, बहुत बुरी तरह से छटपटा गई, किंतु अब वो अपने प्रियतम के बाहों में थी। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। एकाकार हो गए दोनों। तृप्त हो प्रेमी ने प्रेमिका को जल में प्रवाहित कर दिया। तृप्त हो प्रेमी ने प्रेमिका को जल में प्रवाहित कर दिया। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये मेल। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये मेल। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी प्रीतम से मिलने, तड़फड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती और लौट आती जल में। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी प्रेतम से मिलने, तड़फड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती और लौट आती जल में। बहुत दिनों तक चलता रहा ये खेल। एक दिन मछली को जाने क्या सूझी, एक दिन मछली को जाने क्या सूझी। उसने पुरुष से कहा, आज तुम आओ। मैं जल में कैसे आऊं? मेरा दम घुट जाएगा। पुरुष बोला, कुछ पल को अपनी सांस रोक लो। मछली ने कहा, सांस रोक लूं यानी जीना रोक लूं? कुछ पल जीने ही तो आता हूं तुम्हारे पास। सांस रोक लूंगा तो जीऊंगा कैसे? मछली अवाक थे। एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। मछली अवाक थी। एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। अब कुछ भी जानने, पाने और चाहने को शेष नहीं था। अब कुछ भी जानने, पाने और चाहने को शेष नहीं था। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अतल गहराई में। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अतल गहराइयों में। अनभिज्ञ पुरुष जीने की लालसा लिए अभी तक वहीं बैठा है और सोच रहा है, मेरा दोष क्या था। ये हमने पर्दी फानी साहब आदाब। कुंवर रंजीत जी नमस्कार। तो ये कविता पढ़ दी मैंने। आगे चलते हैं। और कौन आया कौन गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो चाय पकौड़ी वगैरह खा के आप लोग आ गए। मेरे लिए बचाई कि नहीं बचाई कविता सेठ? मेरे लिए पकौड़ी बचाई? गार्गी मेरे लिए मखाने बचाए? ठीक है, 7 बजे के बाद आधा घंटा, अरे वाह 20 मिनट बचे हैं खाली।
20 मिनट बाद भी चाय बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे, खाएंगे और फिर एफबी पे पोस्ट भी करेंगे ताकि आप लोग देख सकें जिन्होंने हमको ललचुआ जी। अच्छा हाँ, कल किसी ने फरमाइश की थी, सवाल ये है, सवाल क्या है ये सुना रहे आपको। किसने फरमाइश की थी? बहरहाल हम आज पूरी कर रहे हैं। ये है कि सवाल ये है, सवाल क्या है? सवाल ये है, सवाल क्या है कि उलझनों का ये जाल क्या है? सवाल ये है, सवाल क्या है कि उलझनों का ये जाल क्या है? ना उसको खोया ना उसको पाया, ना उसको खोया ना उसको पाया, तो बेसबब ये मलाल क्या है? ना उसको खोया ना उसको पाया, तो बेसबब ये मलाल क्या है? तुम्हारी चाहत तुम्हारी चाहत की कैद से अब तुम ही बता दो निकाल क्या है? तुम्हारी चाहत की कैद से अब तुम ही बता दो निकाल क्या है? मैं किससे पूछूं किसे पता है? मैं किससे पूछूं किसे पता है? उरूज क्या है ज़वाल क्या है? मैं किससे पूछूं किसे पता है? उरूज क्या है ज़वाल क्या है? तुम्हारी हस्ती खुदा की मर्जी, तुम्हारी हस्ती खुदा की मर्जी, तुम्हारा इसमें कमाल क्या है? तुम्हारी हस्ती खुदा की मर्जी, तुम्हारा इसमें कमाल क्या है? सवाल ये है, सवाल क्या है कि उलझनों का ये जाल क्या है? कल की थी किसी ने फरमाइश, तो कल तो रह गई थी। और आज हाँ, जूबी ने हर एक बात पे, ये इन्होंने गालिब की गज़ल भेजी है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है? रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है? जगजीत सिंह ने बहुत अच्छी गाई है ये। ए पीऊँ शराब अगर खुम भी, देख लूँ दो चार, ये शीशा हो कदम हो कूजा हो, सुबह क्या है? अच्छा हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है? क्या बात है, वाह। सरिता जी कहाँ चली गई? आपकी कोई फरमाइश? सरिता जी की फरमाइश? अच्छा जी, ठीक है। तो अब किससे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? जी चलिए सुनिए। ये है जितना उसको पास बुलाया उतना ही वो दूर गया, जितना उसको पास बुलाया उतना ही वो दूर गया, मुझको खुशियों के बदले में देकर गम भरपूर गया। जितना उसको पास बुलाया उतना ही वो दूर गया, मुझको खुशियों के बदले में देकर गम भरपूर गया। जूबी पूछ रही है, आंटी प्लीज टेल मी वेयर आई कैन बाय योर बुक फ्रॉम। ओके, ये अमेज़ॉन पे है, ये यहाँ वहाँ कहाँ, आप वहाँ से ले सकते हो। वाणी प्रकाशन से आई है तो है, और वो दोनों ही। हाँ, तो ये है कि जितना उसको पास बुलाया उतना ही वो दूर गया, मुझको खुशियों के बदले में देकर गम भरपूर गया। जाना था उसको जाता वो, लेकिन क्यों जाते जाते, जाना था उसको जाता वो, लेकिन क्यों जाते जाते मेरे मन के शीश महल को करके चकनाचूर गया। जितना उसको पास बुलाया उतना ही वो दूर गया, मुझको खुशियों के बदले में देकर गम भरपूर गया। जाना था उसको जाता वो, लेकिन क्यों जाते जाते
मेरे मन के शीश महल को करके चकनाचूर गया। मेरी खैर खबर ली उसने और बना दी है खबर। मेरी खैर खबर ली उसने और बना दी एक खबर। मेरी रुसवाई से कितना होकर वो मशहूर गया। मेरी खैर खबर ली उसने और बना दी एक खबर। मेरी रुसवाई से कितना होकर वो मशहूर गया। मेरे दिल की दौलत लेने एक सिकंदर आया था। मेरे दिल की दौलत लेने एक सिकंदर आया था। टूटे सपने लेकर खाली हाथों वो मगरूर गया। मेरे दिल की दौलत लेने एक सिकंदर आया था। टूटे सपने लेकर खाली हाथों वो मगरूर गया। कितना कुछ कह डाला उसने फिर भी सच कब कह पाया। कितना कुछ कह डाला उसने फिर भी सच कब कह पाया। दिल की बात छुपाए दिल में वो कितना मजबूर गया। कितना कुछ कह डाला उसने फिर भी सच कब कह पाया। दिल की बात छुपाए दिल में वो कितना मजबूर गया। जितना उसको पास बुलाया उतना ही वो दूर गया। मुझको खुशियों के बदले में देकर गम भरपूर गया। अंजना मिश्रा, नमन दीदी, नमस्ते अंजना, कैसी हैं आप, क्या कर रही हैं? सरिता जी, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है तो बताएं सरिता जी, मुद्दा क्या है? हाँ जी, नहीं अब हमें कुछ बातें करनी है, हमें सुनाना उनाना नहीं है, सुना लिया, बहुत देर से सुना रहे हैं। अब आप लोग कुछ बताइए, कुछ अपनी कहिए। जुबी बताओ, तुमने क्या किया आज? तुम खुश हो आज? तुम डिप्रेस नहीं हो? तुम बताओ कि किस वजह से खुश हो? अच्छा ठीक है, चलिए तो एक सुनाते हैं आपको। सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ या तो फिर सोच की सब हदें तोड़ दूँ। सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ या तो फिर सोच की सब हदें तोड़ दूँ। इस वक्त कोई ना कोई ज़रूर याद करता है और कोई आ जाता है। बाप रे, मनीष जी ने इतने सारे वाह 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 भेजे हैं, बाप रे बाप, इतना टाइम। अंजना अच्छी होती है, गुड, अच्छी बात है, आप अच्छे हो। तो अपना बापू के सामने सुनाई थी, हाँ हमने बापू के सामने सुनाई थी गजल जी। अमर त्रिपाठी जी नमस्कार, आप बर्तन वर्तन धो के फ्री हो गए? अच्छी बात है। हाँ ओके ओके ओके, अच्छा जी। तो अब ये है कि सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ या तो फिर सोच की सब हदें तोड़ दूँ। सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ या तो फिर सोच की सब हदें तोड़ दूँ। जिस तरफ एक तूफान उठने को है उस तरफ अपनी कश्ती का रुख मोड़ दूँ। सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ या तो फिर सोच की सब हदें तोड़ दूँ। जिस तरफ एक तूफान उठने को है उस तरफ अपनी कश्ती का रुख मोड़ दूँ। गर मोहब्बत न रिश्तों की मोहताज हो, गर मोहब्बत न रिश्तों की मोहताज हो, सारे रिश्ते यहीं के यहीं तोड़ दूँ। टूट कर चाहने का मैं क्या दूँ सिला, टूट कर चाहने का मैं क्या दूँ सिला। तुम मुझे
तोड़ दो, मैं तुम्हें जोड़ दूँ। टूट कर चाहने का मैं क्या दूँ सिला, तुम मुझे तोड़ दो, मैं तुम्हें जोड़ दूँ। मुझसे आजिज़ है, मुझसे आजिज़ है सब, खुद से आजिज़ हूँ मैं। मुझसे आजिज़ है सब, खुद से आजिज़ हूँ मैं। क्या करूँ खुद को मैं अब कहाँ छोड़ दूँ। मुझसे आजिज़ है सब, खुद से आजिज़ हूँ मैं। क्या करूँ खुद को मैं अब कहाँ छोड़ दूँ। सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ, या तो फिर सोच के सब हदें तोड़ दूँ। जुबी कह रही हैं, आंटी मुझे लगता है खुश होने का कोई टाइम नहीं होता, बस खुश रहना होता है। यस, यही तो बात है असली, कि खुशी बाहर तो है ही नहीं कहीं। खुशी तो अपने भीतर है, उसे बाहर निकाल के लाना होता है। नम्रता, नमस्कार नम्रता, कैसी हो। हाँ, तो तुमने ये जो कहा, एक शेर है कि किसको कहते हैं खुशी जब राज ये जानोगे तुम। किसको कहते हैं खुशी जब राज ये जानोगे तुम। हर खुशी तुमको तुम्ही में ही छिपे मिल जाएगी। तो खुशी बाहर कहीं नहीं है, हमारे भीतर ही है, उसे बाहर लाना होता है। और हमारे ख्याल से अब जाने का टाइम हो गया है, 10 मिनट और रह गए हैं। जिसकी जो फरमाइश है वो सुना दे, बता दे, तो हम पूरी कर दें। सरिता जैन जी, कोई फरमाइश लेके आई हैं आप? सरिता जैन की कोई फरमाइश? बहुत सारे लोग हैं। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज सुनी है सदियों बाद। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज सुनी है सदियों बाद। सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज सुनी है सदियों बाद। सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। चोर सिपाही छिपन छिपाही गुड्डे गुड़ियों वाले खेल। चोर सिपाही छिपन छिपाही गुड्डे गुड़ियों वाले खेल। भूले बिसरे बचपन की सौगात मिली है सदियों बाद। चोर सिपाही छुपन छिपाही गुड्डे गुड़ियों वाले खेल। भूले बिसरे बचपन की सौगात मिली है सदियों बाद। क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंध कर मन की डोर। क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंध कर मन की डोर। सदियों से उलझे रिश्ते की गांठ खुली है सदियों बाद। क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंध कर मन की डोर। सदियों से उलझे रिश्ते की गांठ खुली है सदियों बाद। और मन ही मन दोहराए अक्सर होठों से थे फिर भी दूर। मन ही मन दोहराए अक्सर होठों से थे फिर भी दूर। सहमे सहमे लफ्ज़ों को आवाज़ मिली है सदियों बाद। जिसे हसरत हमारी है, तो ये तो हो गया भाई। मैं तो कविता सेठ की पकौड़ियाँ खाए बीच में। अच्छी बात है। रीता रामदास जी नमस्कार। अच्छा, दोस्त 113 पे, यहाँ वहाँ कहाँ? अच्छा, इसी में 113 पे है। ठीक है, ये कविता सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है दोस्त। अच्छी क्या है पता नहीं। यह है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ कि तुम्हारी हर अच्छी बुरी आदत की आदत डाल लूँ। इस कविता का शीर्षक है दोस्त। शमीम ज़रा जी आदाब। यह है कि इसका शीर्षक है दोस्त और कविता इस तरह से कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ कि तुम्हारी हर अच्छी बुरी आदत की
आदत डाल लूँ। मैं तुम्हारी प्रेमिका भी नहीं कि हर छोटी बड़ी बात पर मान मनोहार करो। दोस्त, दोस्ती के अपने आदाब होते हैं। मैं सीख रही हूँ, तुम भी सीख लो। जी, ये छोटी सी कविता सीधी बात। चलिए एक कविता सुना देते हैं। ये है सीधी बात। लिख चुके हो तुम वो सब जो तुम्हें लिखना था मेरे भाग्य में। लिख चुके हो तुम वो सब जो तुम्हें लिखना था मेरे भाग्य में। लिख रही हूँ मैं वो सब जो मुझे लिखना है अपने कर्म से। लिख चुके हो तुम वो सब जो तुम्हें लिखना था मेरे भाग्य में। लिख रही हूँ मैं वो सब जो मुझे लिखना है अपने कर्म से। मिटा दिया है मैंने वो सब जो लिखा था तुमने। मिटा दिया है मैंने वो सब जो लिखा था तुमने। लिख रही हूँ मैं वो सब जो लिखना है मुझे। कैसे मिटाओगे तुम वो सब जो अभी लिखा ही नहीं, जो अभी हुआ ही नहीं। सुनो, ऐसा करना, मैं लिखती रहूँगी तब तक जब तक मैं हूँ। सुनो, ऐसा करना, मैं लिखती रहूँगी जब तक मैं हूँ तब तक। तुम मिटाते रहना जब तक मैं हूँ तब तक। जी, नमस्कार 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 नमस्कार। अमर त्रिपाठी जी, कविता का तो मर्म है इतना मरहम रोज लगाए। कवि का भी बस यही धर्म है नित उत्साह बढ़ाए। अमर त्रिपाठी, अच्छा जी, ये देखिए अमर त्रिपाठी जी की पंक्तियां, इनको ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं, कविता का तो मर्म है इतना मरहम रोज लगाए। कवि का भी बस यही धर्म है नित उत्साह बढ़ाए। जी बिल्कुल सही बात। सरिता जी, ये जो आदाब सीखने बहुत ज़रूरी, दोस्ती बनी रहती है। हाँ सच बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सरिता जी। आदाब सीखने बहुत ज़रूरी। दोस्ती क्या, कोई भी रिश्ता, उसको बनाए रखने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसे मेंटेन करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो उसी का एक ये हिस्सा है। कभी दूर आना, कभी दूर जाना होता है, कभी पास आना होता है। ज़रूरत भर की दूरी जो है ना, वो हमेशा ज़रूरी है। मंगल नसीम जी का एक शेर है कि मुनासिब फासला रखिए भले कैसा ही रिश्ता हो। मुनासिब फासला रखिए भले कैसा ही रिश्ता हो। बहुत नज़दीकियों में भी घुटन महसूस होती है। जी, ये बहुत अच्छा शेर है और ये हमारा पसंदीदा शेर है। इसको हमने हड़प लिया है। वो आप कर रही हैं अमर त्रिपाठी जी का। अच्छा, थैंक यू त्रिपाठी जी। यस, आज चौथा दिन है, पांचवा दिन है, तीसरा दिन है, कौन सा दिन है? चौथा दिन है शायद ना। मेरा समय तो भागा जा रहा, हमें तो कुछ पता चलता नहीं कि कितना समय हो गया। तो जी बहुत खूबसूरत। हाँ, ये शुक्रिया नसीम जी की तरफ से आपको। वीना अरोरा जी नमस्कार, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपको भी अच्छा लगा। अब आप लोग जाते जाते तो आते हैं। 4th डे, अच्छा चौथा दिन है, ओके ठीक है। अब जाने के वक्त आते हैं आप लोग, क्या सुनाए जाते जाते। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या। फिर ये बेचैनी कैसी, रब्त है उसका हमसे क्या। कल सुनाई थी। दिल तो दिल है टूटेगा, आज मिला कल छूटेगा। दिल तो दिल है टूटेगा, आज मिला कल छूटेगा। जीवन भर की आस लगा बैठे हो तुम हमसे क्या। मेरी दोस्त वीना अरोरा जी मेरठ से। अच्छा जी, हमको हम ही रहना है, सच को सच ही कहना है। हमको हम ही रहना है, सच को सच ही कहना है। चाहे जितना ढाओ सितम, हम डरते हैं गम से क्या।
हमको हम ही रहना है, सच को सच्ची कहना है, चाहे जितने ढाव सितम, हम डरते हैं गम से क्या। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। पूछो अपने दिल से तुम, पूछ रहे हो हमसे क्या। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। पूछो अपने दिल से तुम, पूछ रहे हो हमसे क्या। लम्हा लम्हा सहने को, शेर गज़ल के कहने को, अपना गम ही काफ़ी है, दुनिया भर के गम से क्या। उसका गम तो उसका है। हाँ, हो गया टाइम, अब बाकी कल सुनाएंगे, ठीक है। जाए मंजू दीक्षित, अरे मामी नमस्कार, कहाँ थी आप, इतनी देर में आई हैं। अब आपको क्या सुनाए, अब जाने का वक्त हो गया, 7 बज गया। 6 से 7 हम आते हैं लाइव, जाते समय तो आई हैं। अंजना मिश्रा जी ने कहा बहुत खूब शुक्रिया अंजना जी। मामी आप हैं कुछ, मंजू दीक्षित मामी जी। अरे यार, इस समय कितने लोग याद करते हैं, क्यों याद करते हैं, जब लाइव होते हैं तब क्या बात है। ओके, अच्छा यार, चलिए अच्छा 7 बज गया है, बाय बाय, हम दोबारा मिलते हैं, फ़ोन आ रहा है बहुत, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।